हेलो दोस्तों। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं सिखाते। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि हम कैसे रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। एक लड़का जिसका नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट के दो डैड थे। पहले डैड जो उनके अपने डैड थे और दूसरे डैड उनके दोस्त माइक के डैड थे जिन्हें वो डैड बोलते थे। रॉबर्ट के पहले डैड काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे। वहीं दूसरे डैड ने कभी 8th क्लास भी पास नहीं करी थी। फिर भी पहले डैड हमेशा पैसों के लिए परेशान होते रहे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे डैड हवाई के सबसे अमीर इंसान बने। जो पहले डैड थे वो अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरे। वहीं दूसरे डैड के मरने पर उनके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर मिले। पहले डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। वहीं दूसरे डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। पहले डैड कहते थे कि हमारा घर ही सबसे बड़ी एसेट है। वहीं दूसरे डैड का मानना था कि हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा लाइबिलिटी है। दोनों ही डैड टाइम पर अपना बिल चुकाते, लेकिन एक सबसे पहले बिल चुकाता, वहीं दूसरा सबसे बाद में। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट फैसला करते हैं कि वो पैसों के बारे में अपने अमीर डैड से सीखेंगे। अमीर डैड ने रॉबर्ट को 30 सालों तक पैसों के बारे में सिखाया, जिसमें उन्होंने अमीर बनने के 6 रूल्स बताए। आइए जानते हैं वो 6 रूल्स क्या है। रूल नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम कर कर गुजार देते हैं। हम सभी के अंदर इमोशन होते हैं, जैसे डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने का डर, और जब पैसे आ जाते हैं तो उससे हमारी ग्रीड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम उन बढ़िया चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं जो पैसों से खरीदी जा सके। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है, सुबह उठना, काम पर जाना और खर्च करना, जिसे रिच डैड ने रैट रेस का नाम दिया है। अगर ज़्यादातर लोगों की सैलरी बढ़ा दी जाए तो भी वो कभी रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बढ़ती सैलरी के साथ लोग अपनी ग्रीड भी बढ़ा लेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए और पैसे खर्च करते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग गरीब रह जाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि दूसरों के लिए काम करके हम दूसरों को अमीर बनाते हैं, खुद को नहीं। रिच डैड कहते हैं हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे हम लोगों को काम दे सके, और जब हम ना हो तब भी वो काम चलता रहे और इनकम जनरेट करता रहे। रूल नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। रिच डैड कहते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पैसा किस तरह रखा जाए। हमने उन लोगों की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी जो लॉटरी जीतकर अचानक से अमीर बन जाते हैं, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से गरीब बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग पैसों की समझ को नहीं जानते और ना ही पैसों को मल्टीप्लाई करना। रिच डैड कहते हैं कि कोई भी इंसान अमीर बन सकता है अगर वो असेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क समझ ले। असेट वो होते हैं जो हमारी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो होते हैं जो हमारी जेब से पैसा निकाले। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें लगता है कि वो एसेट इकट्ठा कर रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो एसेट इकट्ठा करते हैं जो फ्यूचर में उन्हें इनकम देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं, जैसे महंगे गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए वो हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं। जब एक अमीर इंसान के पास पैसा आता है तो वो उसे इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, जो फ्यूचर में उसे इनकम बनाकर देते हैं। वहीं जब एक मिडिल क्लास इंसान के पास पैसा आता है तो वो उससे लग्जरी आइटम्स खरीदता है जो फ्यूचर में उसे कोई सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड नहीं करते। रूल नंबर 3, अपने काम से काम रखो। रिच डैड कहते हैं अपने काम से काम रखने का मतलब है अपने एसेट्स को इंक्रीज करना, जो आपके लिए फ्यूचर में इनकम जनरेट करेंगे। रिच डैड कहते हैं अपने प्रोफेशन को फॉलो करें, पर साथ ही साथ अपने एसेट कॉलम को भी इंक्रीज करें। जब हम अपने एसेट कॉलम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारा एम्प्लॉय बन जाता है और हमारे लिए काम करता है। पैसे की सबसे ख़ास बात यह है कि ये 24 घंटे काम करता है, और ये ऐसा कई पीढ़ियों तक कर सकता है। जब हमारा कैश फ्लो इंक्रीज़ होता है तो कुछ लोग उसको यूज़ करके लायबिलिटी खरीदते हैं ताकि वो अमीर दिख सके। वो अमीर दिखते भी हैं, लेकिन वो कर्ज के घेरे दलदल में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अमीर होते हैं वो अपने कैश फ्लो वाले कॉलम को बढ़ाते हैं और उससे इनकम जनरेट होने पर लायबिलिटी खरीदते हैं या फिर जनरेट इनकम को री इन्वेस्ट करते हैं।
अमीर लोग एसेट परचेज करते हैं जिससे वो और अमीर बनते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी परचेज करते हैं जिससे वो और गरीब बनते हैं। रूल नंबर 4, टैक्स एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशन। इस रूल में रिच डैड हमें टैक्स और पावर ऑफ कॉरपोरेशन के बारे में बताते हैं। रिच डैड कहते हैं कि पहले के समय में एक रॉबिन हुड नाम का व्यक्ति था जो अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को दे देता था। अमेरिका की गवर्नमेंट ने अमीरों पर टैक्स लगाना शुरू किया ताकि वो अमीरों की जेब से पैसे निकलवा सके, लेकिन धीरे धीरे गरीब और मिडिल क्लास लोग भी टैक्स देने लगे। आज के समय की अगर बात करें तो मिडिल क्लास और गरीब लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जबकि अमीर लोग सबसे कम टैक्स पे करते हैं क्योंकि वो कॉरपोरेशन का यूज़ करते हैं। कॉरपोरेशन बेसिकली एक लॉ एंड ऑर्डर का दस्तावेज़ है जिसका अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए यूज़ करते हैं। आज के समय की बात करें तो अमीर लोग पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और जो बचता है उससे टैक्स पे करते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले टैक्स पे करते हैं। रूल नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती है। आज से 300 साल पहले वही आदमी अमीर होता था जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। आज एसेट्स कमाने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो अपनी पुरानी सोच के साथ काम करते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि टाइम के साथ बहुत कुछ बदलता है। अपनी पुरानी सोच के साथ वे कभी पैसा इन्वेंट नहीं कर पाते। दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, एलोन मस्क, इन्होंने उन पॉसिबिलिटीज़ को देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए और इसलिए इन्होंने इतने सारे मनी को इन्वेंट करा। अमीर लोग टाइम के साथ अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाते हैं और उन पॉसिबिलिटीज़ को देखकर जो बाकी लोग नहीं देख पाते बहुत सारा पैसा इन्वेंट करते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज़ करने से हम ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। रूल नंबर 6, सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट कहते हैं कि जितना आप सीखते हैं आपके पैसे कमाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। सीखने से मेरा मतलब है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, जिस पर उनके पब्लिशर ने कहा कि इस बुक का नाम द इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए। रॉबर्ट ने जानबूझकर बुक का नाम इतना कंट्रोवर्शियल रखा था ताकि बुक ज़्यादा सेल हो। अमीर बनने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना और उसकी मार्केटिंग करना आना चाहिए। सेलिंग और मार्केटिंग की स्किल सीखकर आप भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।